आईटीआई फिटर कोर्स डिटेल के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्या क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्कोप है, क्या जॉब्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, सिलेबस क्या हो गया, सारी डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा क्या आप आईटीआई फिटर करने के बाद एलिजिबल हैं भी या नहीं मर्चेंट नेवी में। देखिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा 2 ईयर आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए, डीवीईटी और एनसीवीटी अप्रूव्ड कॉलेज से आपने आईटीआई किया हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं फर्जी कॉलेज में फंस जाते हैं, फर्जी डिग्री मिल जाती है, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है और ये करना भी गलत है। दूसरी चीज है, हमेशा याद रखो जब भी आप मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप एक बार बेसिक मेडिकल टेस्ट करवा लो। बेसिक मेडिकल टेस्ट में क्या करवाना है, सबसे पहले अपनी आईसाइट चेक करवा लो। सबसे पहले आईसाइट चेक करवा लो। अगर आईसाइट में कलर ब्लाइंडनेस अगर आती है, एक सिंपल सा रीड करना होता है, गूगल में भी वो चीजें देख सकते हो, बट बेहतर होगा नियर बाय क्लिनिक हॉस्पिटल में जाओ, आईसाइट चेक करवाओ। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप मर्चेंट नेवी में एलिजिबल नहीं है। जीपी रेटिंग बच्चों, ये गाइडेंस वीडियो, लेक्चर वीडियो, इंटरव्यू, सेशन वाली वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जीपी रेटिंग की कंपटीशन बढ़ चुकी है। एक अच्छे कॉलेज और कंपनी में एडमिशन लेने के लिए जैसे टीएसआर, नूसी गोवा, एससीआई, फ्लीट मैनेजमेंट, आईएमआई नोएडा, सेवन आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न जैसे कॉलेज कंपनीज में एडमिशन लेने के लिए आपको सही रूप से गाइडेंस की जरूरत है एंड सही नॉलेज की जरूरत है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री में गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने 2 साल आईटीआई प्रोग्राम में जो डीवीटी और एनसीवीटी अप्रूव्ड कॉलेज है, अगर उस 2 ईयर आईटीआई प्रोग्राम में आपकी परसेंटेज लेस देन 40 है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं पूरी डिटेल जानकारी। इस डिटेल जानकारी में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा वो कौन कौन सी बड़ी शिपिंग कंपनीज है जो आज के टाइम में आईटीआई किए हुए, भारत में आईटीआई किए हुए फिटर ट्रेड्स को हायर कर रही है। फिटर ट्रेड ही नहीं बल्कि वेल्डर ट्रेड, बल्कि टर्नर ट्रेड, मैकेनिस्ट ट्रेड, डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड किए हुए स्टूडेंट्स को हायर कर रही है। तो वो वेरी फर्स्ट कंपनी है सेवन आइलैंड। ये सेवन आइलैंड क्या है, एक मर्चेंट नेवी शिपिंग कंपनी है जो आईटीआई ट्रेड के बच्चों को हायर कर रही है। सेवन आइलैंड, कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होती है। आपको कैंपस जाना होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होती है। क्लियर? इंटरव्यू के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद लेटर। नाउ दूसरी कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न। दूसरी कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न, इसकी भी कोई एग्जाम नहीं होती है, डायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन मौका है, डायरेक्ट इंटरव्यू दो और सिलेक्शन लो। तीसरी चीज है, जो तीसरी कंपनी है वो कंपनी है फ्लीट मैनेजमेंट। कंपनी है फ्लीट मैनेजमेंट। ये 3 बड़ी बड़ी कंपनी है जो भारत में अभी आईटीआई बच्चों को ले रही है, हायर कर रही है। इसकी एक बेसिक एग्जाम होती है, बेसिक एग्जाम होती है, साथ में इंटरव्यू भी होती है। अगर आपने इंटरव्यू किया तो ये तीनों में आप किसके ले जाते हो, नेक्स्ट राउंड क्या होता है, मेडिकल राउंड होता है। तो ये इतनी कंपनीज है जो अभी आईटीआई के स्टूडेंट्स को हायर कर रही है एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट करके। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं। अब ये कितने मंथ की कोर्स होती है एंड स्पॉन्सरशिप क्या होता है। देखिए अगर सेवन आइलैंड की आपने इंटरव्यू दिया, ग्रेट ईस्टर्न की आपने इंटरव्यू दिया, फ्लीट की आपने एग्जाम और इंटरव्यू दिया, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ये आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देती है। स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब क्या है, अब समझने की कोशिश कीजिए। कोर्स ड्यूरेशन जो होगी आपकी, कोर्स ड्यूरेशन जो होगा वो 6 मंथ की होगी, मतलब 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, जहां पर आपको बेसिक एसटीसीडब्ल्यू की ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक वर्कशॉप स्किल सिखाई जाती है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट
आपको कहीं ना कहीं सीमैन माइंडसेट डेवलप किया जाता है, क्योंकि आप समुद्र में काम करने वाले हो, आप जहाज में काम करने वाले हो। तो ये 6 महीने की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। क्लियर? तो इस 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद आप इन कंपनीज के जहाज में चले जाओगे। तो ये कंपनीज क्या करती है, वो स्पॉन्सरशिप लेटर के माध्यम से आपको एश्योरिटी देती है कि अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर करते हो, अगर हम अपने तरफ से स्पॉन्सरशिप लेटर आपके नाम से इशू करते हैं, तो 6 महीने अगर आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, देन आप हमारे जहाज पे ऑनबोर्ड हो जाओगे, जहाज पे एज अ ट्रेनी फिटर चले जाओगे। अब बात करते हैं कि सर ट्रेनी फिटर की सैलरी क्या होती है। एक ट्रेनी फिटर, जब आप फ्रेशर होते हो, 6 महीने कंप्लीट करने के बाद जब आप शिप पे जा रहे हो, तो उसकी सैलरी क्या होती है। एक ट्रेनी फिटर की सैलरी लगभग अराउंड 30 से 70 हजार रुपए होती है पर मंथ। और ये मैं ट्रेनिंग पीरियड की बात कर रहा हूं। जैसे ही आप एक्सपीरियंस लेते हो, आफ्टर 2 इयर्स, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम आफ्टर 2 इयर्स के बाद आपकी सैलरी लगभग 1 लाख पर मंथ होती है। अगर आप फिटर, एज अ फिटर 6 साल, 7 साल, 8 साल की एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो, मतलब मोर देन 5 ईयर, तो आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख पर मंथ से 2 लाख पर मंथ भी जा सकती है। अब ये डिपेंड ये भी करता है कि आप कौन से जहाज में सेल कर रहे हो। देखो, अलग अलग तरह के जहाज होते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काम कर रही है। कुछ जहाज गैस कैरी कर रही है, क्लियर, तो वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, तो सैलरी वहां ज्यादा होती है। कंटेनर्स, आप देखते हो कि कंटेनर्स लिखा हुआ रहता है, एमएससी, मर्स्क, इस तरीके के नाम आपने देखा होगा, तो वो कंटेनर वेसल्स हैं। कंटेनर वेसल में थोड़ी सैलरी कम होती है। तो ये सैलरी डिपेंड करता है आप कौन सी जहाज में सेल कर रहे हो। आई गेस इतनी आपको क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूं जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इनकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जहाज में, इनकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए, एक ट्रेनिंग फिटर मतलब कहीं ना कहीं ये वर्कशॉप स्किल आपको पता होना चाहिए, वर्कशॉप स्किल। अब ये वर्कशॉप स्किल क्या होता है, अब यहां पर आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहली थिंग्स आ जाएंगी, डिफरेंट वर्कशॉप टूल्स आपको आनी चाहिए। स्पैनर, हैमर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैनर, डिफरेंट टाइप ऑफ हैमर्स, प्लस आपको लेथ मशीन चलाना आना चाहिए, आपको वेल्डिंग में मास्टर बनना पड़ेगा, क्लियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आपको पता होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आपको इंजन और मशीनरीज की नॉलेज होनी चाहिए, जो 6 मंथ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्लियर। इंजन, अलग अलग तरह के इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। आपको इन इंजन की नॉलेज होनी चाहिए कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। जहाज में 2 तरह के इंजन हो गए, मेन इंजन, ऑक्सिलरी इंजन क्या है, डिफरेंट मशीनरीज की फिटिंग्स वगैरह थिंग्स आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और ये धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो और नॉलेज भी गेन करते जाते हो। तो ये पूरी आईटीआई फिटर ट्रेड रिलेटेड मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड की। अगर आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए तो आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी को कॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी इस एकेडमी से काफी सारे आईटीआई के स्टूडेंट इन कंपनीज में जॉब ले चुके हैं। तो 2026 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी 7 आइलैंड जैसे कंपनीज में स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, फ्लीट मैनेजमेंट जैसी कंपनीज में स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं मर्चेंट नेवी एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है, अब इस पे भी बात कर ली जाए। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहली इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशंस होती है ट्रेड रिलेटेड आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब एसएमबीडी मरीन एकेडमी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर अगर आप आईटीआई ट्रेड से हो तो आपको आईटीआई की तो नॉलेज दी ही जाएगी, प्लस एक यूनिवर्सल वर्कशॉप टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको नॉलेज भी दी जाएगी, एक सीफेरर माइंडसेट ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी।
तो ट्रेड रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो आईटीआई स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, स्पोकन इंग्लिश और इसके साथ साथ सेफ्टी माइंडसेट। ये आपको एसएमबीडी मरीन एकेडमी ट्रेनिंग देता है, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता है। अभी तक 100% रिजल्ट्स हैं हमारे। जितने आईटीआई बच्चे आए हैं सारे के सारे आईटीआई बच्चे 7 आइलैंड फ्लीट मैनेजमेंट जैसे कंपनीज में स्पॉन्सरशिप लेकर गए हैं। कोई भी डाउट हो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, हमारी टीम आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।